थैंक यू। हमें निर्दोष परमेश्वर के सामने खड़ा करने वाला जीवित यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। कि आगे फिर से और एक बार हमें परमेश्वर के पवित्र वचन से सीखने के लिए मौका परमेश्वर ने दिया। ऑनलाइन के माध्यम से जुड़ने में परमेश्वर ने सहायता किया। आज खास तौर पर हम उस किताब की ओर जा रहे हैं जिसको ज़्यादातर लोग सीखना पसंद नहीं करते हैं, या कुछ लोग ज़्यादातर लोग उस किताब को पढ़ना तक, अध्ययन तो छोड़ो, पढ़ना तक ज़रूरी नहीं समझते। जैसे कि कुछ मॉडर्न स्कॉलर्स कहते हैं कि ये किताब बाइबल में क्यों रखा गया, इसकी ज़रूरत नहीं। ऐसे भी स्कॉलर्स हमें मिलते हैं। सो आज हम हैं हमारे बाइबल के अंदर के आखिरी किताब प्रकाशित वाक्य। बाइबल के 66वां किताब। हमें मालूम है कि हमारे बाइबल के अंदर 66 किताब है। बार बार इस बात को मैं दोहरा रहा हूँ। जैसे एक फुटबॉल कोच जब ट्रेनिंग देते हैं तब बताते हैं, सबसे पहले बात, मैं फुटबॉल खेलता था, सो मुझे आज भी याद है, मेरा कोच हमेशा बात बोलते थे, हमें ट्रेनिंग के लिए जब बुलाते थे, सिखाते थे, तो सबसे पहले क्या करता था कि हमारा कोच फुटबॉल हाथ में उठाते थे और ये कहते थे कि ये फुटबॉल है। ठीक वैसे ही जब भी हम बाइबल की शिक्षा देते हैं, बाइबल से किताबों को सीखते हैं, तो हम शुरू करते हैं हम बाइबल से, यानी बाइबल परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर की प्रेरणा से, है ना, आत्मा से प्रेरित होकर परमेश्वर का दास लोगों ने अलग अलग समय में विभिन्न जगहों से लिखा है। और इस बाइबल के अंदर 66 किताब हैं और इस 66 किताबों को 2 भागों में हम बांटते हैं, पुराना नियम और नया नियम। ठीक है, और नए नियम के सबसे आखिरी किताब है प्रकाशित वाक्य की किताब। हम कह सकते हैं कि नए नियम के नबूवत के किताब, एकमात्र नबूवत के किताब, भविष्यवाणी का किताब जो है वो प्रकाशित वाक्य किताब। प्रकाशित वाक्य किताब के अंदर 22 अध्याय है और 404 आयत है। 404 आयत है। जब हम बाइबल को, क्योंकि जैसे कि पास्टर संजय ने बोला कि आज हम इस प्रकाशित वाक्य के कुछ पृष्ठभूमि को देखने जा रहे हैं, बैकग्राउंड्स को देखने जा रहे हैं, इंट्रोडक्शन देखने जा रहे हैं, परिचय हम कराने जा रहे हैं। हम आज आयतों में ज़्यादा जोर नहीं देंगे, वहाँ तक हम पहुँच नहीं पाएंगे। अगले हफ्ते से हम आयतों में इन चीज़ों के एक एक आयत करके हम पढ़ेंगे। मेरे ख्याल से मैं कल अंदाज़ा लगा रहा था, कम से कम अगर हम इस 22 अध्याय को पढ़ना है तो कम से कम हमें 1 साल का समय होना चाहिए कि जो मेन चीज़ों को हमें अगर इस प्रकाशित वाक्य किताब से अगर सीखना है। आज हमारे दुनिया में जो बातें हो रहे हैं, जो घटनाएं घट रही हैं, उन चीज़ों को अगर तुलना कर बाइबल, ना, प्रकाशित वाक्य किताब को पढ़े तो हमें कम से कम 1 साल का समय लगेगा। सोच रहा था कि कैसे किया जाए, और परमेश्वर के आत्मा से मैं मदद मांग रहा हूँ कि परमेश्वर का आत्मा हमारे अगुवाई करे कि सही रीति से हम सीख सके, सही रीति से हम पढ़ सके। क्योंकि परमेश्वर का पवित्र वचन में जब हम एक आयत में पढ़ना चाहूँगा कि पिछले बार भी मैं आयत को पढ़ा था कि 2 तीमुथियुस के किताब उसका 2 अध्याय उसका 15वीं आयत इस प्रकार कहते हैं, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित ना होने पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। इंग्लिश में लिखा है कि राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ गॉड। सो परमेश्वर का आत्मा के अगुवाई के बिना, परमेश्वर का आत्मा के सहायता के बिना मैं कहना चाहूँगा कि प्रकाशित वाक्य की किताब का व्याख्या करना बेहद मुश्किल है। हम जहाँ पहुँचना चाहिए उस जगह से चूक कर कहीं और पहुँच जाएंगे अगर परमेश्वर का आत्मा के अगुवाई और परमेश्वर का आत्मा के ज्ञान हमारे जीवन में ना होगा। सो प्रार्थना करें। मैं चाहूँगा कि आप लोग भी इस विषय के लिए लगातार प्रार्थना करें। जब मैं आपके सामने इन बातों को पेश करूं, परमेश्वर सही बुद्धि दे, सही ज्ञान दे, ताकि हम इस चीज़ को सही से सीख सकें। और हम देखते हैं कि बाइबल के अंदर 66 किताब मैंने कहा है, और सो अलग अलग साहित्यिक रूप भी हम इस बाइबल के अंदर पाते हैं। कि बाइबल के अंदर कुछ हिस्टोरिकल बुक्स हमें मिलता है, जैसे कि पहला राजा, दूसरा राजा, पहला इतिहास, दूसरे इतिहास का किताब जो है हिस्ट्री है, जो कुछ भी हुआ है उसके विषय में लिखा गया।
फिर हम देखते हैं कि नाटकीय रूप में ना, नाटक के रूप में लिखा हुआ किताब मिलता है, जैसे कि अय्यूब की किताब। अगर अय्यूब की किताब हम पढ़े, हमें ऐसा लगेगा कि हम एक नाटक देख रहे हैं। फिर हम देखें कि अगर हम फिर हम चले जाए, अगर हम पुराने नियम के 5 किताबों में चले जाए, विशेष रूप से जब हम क्या कहते हैं कि निर्गमन की किताब और व्यवस्था विवरण की किताब जब हम पढ़ते हैं, तो हमें ऐसा लगेगा कि हम एक क्या बोलते हैं नियमावली को पढ़ रहे हैं, कानूनी किताब को पढ़ रहे हैं, है ना, लीगल डॉक्यूमेंट्स। फिर अगर हम देखें कि अगर हम श्रेष्ठ गीत की तरफ आए, तो वहां पर हमें देखने को मिलता है कि एक पद्य है ना, क्या बोलते हैं, इट्स ए पोयम, है ना, सॉन्ग्स एंड लिरिक्स के रूप में उसे लिखा गया है। तो अगर हम देखा जाए, अगर यशायाह नबी का कुछ अध्यायों को, भजन संगीता को, अगर विलाप गीत को हम लेते हैं, तो हमें लगेगा ये बिल्कुल ही पद्य है। फिर हम देखते हैं कि अगर हम नीति वचन और अब सबोपदेश की किताब निकाले, तो हमें देखने को ये मिलेगा कि ये जो है विजडम लिटरेचर है, यानी बुद्धि से परिपूर्ण बातों को, जो बुद्धिमान अगर कोई बनना चाहते हैं, इन बातों को पढ़कर हम बुद्धि प्राप्त कर सकते हैं। एक बार एल.के. अद्वानी से पूछा गया था कि आप इतना कूर्म बुद्धि से, है ना, अच्छी बुद्धि से कैसे अपना निर्णय ले पाते हैं। तो एल.के. अद्वानी जी ने ये बोला था, टाइम्स ऑफ इंडिया में क्या बोलते हैं, छप कर आया था ये बात। इसमें उन्होंने ये बात कहा था कि रोज मैं उठकर नीति वचन का किताब पढ़ता हूं बाइबल से। सो बुद्धि पाने के लिए भी कुछ विजडम लिटरेचर हमारा बाइबल के अंदर लिखा हुआ है। फिर हम देखें कि एक छोटे ना लघु कहानियों की तरह, शॉर्ट स्टोरी की तरह अगर हम देखा जाए, तो हमें देखने को क्या मिलता है, रूत की किताब और एस्तेर की किताब पढ़े तो हमें लगेगा कि हम कोई कहानी पढ़ रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि सरमन, है ना, प्रचार हम बाइबल के अंदर पाते हैं, जैसे कि प्रेरितों के काम में स्तिफानुस का प्रचार, पौलुस का प्रचार, पत्रस का प्रचार, ये सारी बातें प्रचार के रूप में लिखा गया। मैं एक क्यों कह रहा हूं कि इन तमाम चीजों का व्याख्या करने का एक तरीका है, उसी तरीके से हटकर अगर हम उसका व्याख्या करें, तो बाइबल के अंदर परमेश्वर ने जो वचन दिया है, उस वचन का सही अर्थ हमें नहीं मिलेगा। सो फिर हम देखते हैं कि अगर हम क्या बोलते हैं, भजन संगीता का अधिकतर किताबों को देखे, अधिकतर अध्यायों को भजन संगीता को देखे, तो उसमें देखते हैं कि प्रार्थना के रूप में लिखा गया, प्रार्थना के रूप में। अगर हम यीशु मसीह ने जो इस्तेमाल किया, अगर हम देखें, यीशु मसीह ने दृष्टांतों का इस्तेमाल किया है, सो उसका व्याख्या करने का तरीका अलग है। फिर हम देखते हैं कि पत्रियां, जैसे कि एफिसियों का पत्री है, रोमियो का पत्री है, फिलोमन का पत्री है, फिलिपियों का पत्री है। इन पत्रियों का अगर देखे, उन पत्रियों का भी व्याख्या करने का तरह, एक पत्री को कैसे व्याख्या करना चाहिए वैसा होना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि बाइबल के अंदर भविष्यवाणी का किताब है, यिर्मयाह नबी की किताब, यहेजकेल नबी का किताब, आमोस का किताब, हग्गै का किताब, जकरिया नबी का किताब, ये सारे जो है भविष्यवाणी का किताबें हैं, और उस भविष्यवाणी को भविष्यवाणी के तौर पर उसका व्याख्या करना चाहिए। फिर हम बाइबल के अंदर कुछ फेबल्स भी हमें मिलते हैं, किस्से भी मिलते हैं, कहानी मिलता है, जैसे कि योता में कहानी सुनाते हैं, है ना, वृक्ष, है ना, वृक्षों का एक राजा चाहिए, है ना, न्यायों की किताब में, तो उस कहानी को कहानी की व्याख्या के अनुसार करना चाहिए। फिर हम देखते हैं स्पीच एंड डिक्लेरेशंस, जैसे दानियल की किताब में नबूकदनेस्सर कुछ घोषणा करते हैं, है ना, क्या होता है, राजाओं के किताब में सुलेमान कुछ घोषणा करते हैं। सो उस घोषणा को घोषणा के रूप में लेकर उसका व्याख्या करना चाहिए। मेरा बोलने का मतलब, जब हम प्रकाशित वाक्य में आते हैं, बुक ऑफ रेवलेशन, द अपोकैलिप्स ऑफ जॉन, ये लिखा गया, परमेश्वर ने यूहन्ना को दिया हुआ प्रकाशन, ये यूहन्ना का प्रकाशन नहीं है, बल्कि परमेश्वर ने यूहन्ना को दिया हुआ प्रकाशन है। जो क्या होता है, ग्रीक भाषा में इसे लिखा गया, उसमें जो शब्द इस्तेमाल किया गया अपोकैलिप्स, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह कि दुनिया के संपूर्ण विनाश को उन शब्दों के द्वारा प्रकट किया गया, जिन्हें लिखते वक्त लेखक पूरी तरह नहीं समझ पाए। है ना, ऐसे कई शब्द है, कई घटना है
जो भविष्यवात्मक है, जिसे लिखते वक्त लेखक पूरी तरह नहीं समझ पाया या पाठक उस समय का उस बात को पूरी तरह समझ नहीं पाया। सो ये सारी बातें इसलिए बोला है कि जब हम इस किताब को, प्रकाशित वाक्य की किताब को, जो 404 आयतों का व्याख्या जब करें, तो व्याख्या करने का एक तरीका है। उसी तरीका में रहकर हमें इस व्याख्या को करना है ना। इसको खास तौर पर 3 तरीकों से व्याख्या करता है। एक करते हैं एलिगोरिकल ना, एलिगोरिकल तरीका, जैसे कि कहते हैं कि सब कुछ, एवरीथिंग इज सिंबोलिज्म। एलिगोरी के रूप में, आलंकारिक भाषा में बताया गया। सो जो वर्ड्स वहां पर इस्तेमाल किया गया उसका कोई रोल नहीं है, लेकिन उसके अंदर एक क्या बोलते हैं गुप्त अर्थ छिपा हुआ है, उसे हमें ढूंढ निकालना। लेकिन हम परमेश्वर के पवित्र वचन को, प्रकाशित वाक्य को एलिगोरिकल तरीके से व्याख्या नहीं कर सकते, क्योंकि वो एलिगोरिकल नहीं है, ठीक है, आलंकारिक भाषा नहीं है। दूसरा तरीका है कि हिस्टोरिकल। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि जब यूहन्ना ये किताब लिखा, सो उस वक्त जो उसके इर्द गिर्द में हो रहे थे, उस ना सोया था, उसको स्वप्न में जो जो कुछ भी दिखा उसने लिख डाला, और उसके दिमाग से निकली हुई ऐतिहासिक बात है, नहीं सिर्फ पहला सेंचुरी का बात नहीं। जब तक कलीसिया का युग खत्म नहीं होता, और कलीसिया का युग खत्म होने का बाद जो होना है, वो बातें हाँ परमेश्वर की ओर से प्रकाशन पाकर लिखा है, ठीक है। ये समझने में थोड़ा सा कठिन है, ध्यान आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि ये पृष्ठभूमि है, सो समझने में थोड़ा सा। सो तीसरा व्याख्या जिससे हम करने जा रहे हैं, जो सही है, जो प्रकाशित वाक्य, जिसको कहते हैं लिटरल और फ्यूचरिस्टिक व्याख्या। लिटरल और फ्यूचरिस्टिक व्याख्या, इसका 3 किस्सा है, यानी शाब्दिक और भविष्यात्मक तरीके से जो लिखा गया उसे हम इसका व्याख्या करने जा रहे हैं। सो इसमें 3 किस्सा है। सबसे पहला किस्सा आते हैं कि जो है एपिस्टोलर, यानी एक पत्री के रूप, जो पहला, दूसरा, तीसरा अध्याय जो है उसे एक पत्री के रूप में लिखा गया। वहां पर साफ शब्दों में जो वर्ड्स लिखा गया, उस वर्ड का, शब्द का साफ अक्षरों में हमें उसका अर्थ समझना चाहिए। उसके अंदर कोई गुप्त अर्थ नहीं है, ठीक है। एक पत्री लिखता वक्त, ठीक है, जैसे हम पता है कि पहले हम पत्री लिखते थे, अभी हम क्या होता है व्हाट्सएप मैसेज या क्या बोलते हैं सोशल मीडिया में मैसेज डालते हैं। जो मैसेज डालते हैं उसका सीधा सीधा प्लेन मतलब होता है। सो पहला, दूसरा, तीसरा अध्याय में हम इसे देखने को मिलते हैं। अगली बात होता है अपोकैलिप्टिकल, यानी प्रकाशन के रूप में परमेश्वर ने दिया है, उसे प्रकाशन के रूप में समझना है। ने वहां पर लिखा कि 7 है ना कटोरे, 7 साउंड, ये सारी बातें, उसे हमें अपोकैलिप्टिक रूप से समझना है। अगला है प्रोफेटिक, भविष्यात्मक रूप से, भविष्यवाणी के रूप में लिखा गया। सो हम जब इस पुस्तक को व्याख्या करेंगे, प्रकाशित वाक्य किताब को, तो वहां पर हम ये तीनों है ना तरीका, ये तीनों नियम इसका व्याख्या के लिए हम इस्तेमाल करेंगे, ताकि हम परमेश्वर के कहे उस सत्य से कभी भटक ना जाए। परमेश्वर जो हम तक पहुंचाना चाहते हैं, उस बात को हमें सही रीति से करने का प्रयास हम करेंगे। सो प्रकाशित वाक्य की किताब किसने लिखा है? हमें मालूम है कि सबसे पहले वचन में लिखा है कि यूहन्ना प्रेरित ने इस किताब को लिखा है। सवाल यह आता है क्यों लिखा है? हमें मालूम है जब अब प्रेरितों का काम पहला अध्याय उसका पहले आयत से लेकर 11वीं आयत तक जब हम पढ़ते हैं, वहां पर लूका इस प्रकार लिखा है कि जो घटनाएं घटी मैं तुम्हें उसके क्रमानुसार लिखकर तुम्हें समझाना चाहता हूं, हे थियोफिलस। वो क्या है कि यीशु मसीह यहूदियों के द्वारा पकड़ा गया और उससे क्रूस पर मार दिया गया और वो गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा।
मुर्दों में से जी उठने के बाद वो प्रेरितों को अपने आप को दिखाया और 40 दिनों तक इस धरती पर रहकर, इस संसार पर रहकर विभिन्न लोगों के सामने अपने आप को प्रकट किया और इस बात को साबित किया कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। जब वो पहला अध्याय का 7 और 8 आयत जब हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को, प्रेरितों के काम में, शिष्यों को ओलिव है ना कि माउंट ओलिव में, जैतून के पहाड़ में ले जाते हैं और उनसे कहते हैं, क्या कहते हैं कि देखो मैं स्वर्ग की ओर जा रहा हूं, जब तक तुम पवित्र आत्मा को सामर्थ्य को नहीं पाओगे तब तक यरूशलेम को नहीं छोड़ना। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। यरूशलेम, यहूदिया और सामरिया और पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह होंगे। पवित्र आत्मा का भरपूर या पवित्र आत्मा का अभिषेक या पवित्र आत्मा पाने के पीछे का कारण या योजना ये कि हम परमेश्वर का सामर्थ्यशाली गवाह बने। इस बात को कभी भूले ना, ठीक है। सो पवित्र आत्मा पाएगा, तुम मेरे गवाह होंगे। उनके देखते थे वहां पर 500 लोग खड़े थे, उन लगभग 500 लोग खड़े थे। उन 500 लोगों के बीच में से प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग की ओर उठा लिया गया। जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग की ओर उठा लिया गया तो वचन में इस प्रकार लिखा है कि 2 स्वर्गदूत उनके सामने प्रकट होकर कहने लगा, हे गलील के पुरुषों, तुम स्वर्ग की ओर देखकर या आसमान की ओर देखकर खड़े क्यों है? जैसे प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग की ओर गया वैसा ही यीशु मसीह का आगमन भी होगा। ठीक है, ये सारी बातें हमें मालूम है। प्रभु यीशु मसीह के जाने का स्वर्ग जाने का 2 चरण है। इस बात को यहां पर समझने की जरूरत है। यीशु मसीह का स्वर्ग में जाने का 2 चरण है। जब एक बार यीशु मसीह जी उठने का बाद यीशु मसीह बंदी गृह में पड़े हुए उन आत्माओं को लेकर पिता के तरफ जा रहे थे, तब मगदलिनी मरियम रोती हुई खड़ी थी, जहां पर प्रभु यीशु मसीह अपना रास्ता को, अपना सफर को, अपनी यात्रा को रद्द करके या रोकर, थोड़ी देर के लिए रोक कर मरियम मगदलिनी से मिलने आते हैं। जहां पर मगदलिनी मरियम प्रभु यीशु मसीह को जब छूने जाती हैं तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मुझे मत छूना अब, क्योंकि मैं पिता से अब तक अपने आप भेंट नहीं किया। जब प्रभु यीशु मसीह उसके बाद थोमा के सामने 12 प्रेरित लोग, जब 11 प्रेरित लोग जब इकट्ठे थे, जब थोमा भी उनके बीच में थे, तब यीशु मसीह प्रकट होकर कहते, थोमा, तुमने पिछले बार कहा कि जब तक मैं अपनी उंगली डालकर नहीं देखूंगा यीशु मसीह के घावों में तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मुझे छू कर देखो, ना, घावों में अपनी उंगलियां डालो, ये बताते हैं। मेरा बोलने का मतलब है, एक गुप्त रीति से प्रभु यीशु मसीह गया स्वर्ग में, उसके बाद वापस आकर 40 दिनों तक अपने शिष्यों के साथ, लोगों के साथ रहा। 40वां दिन प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग की ओर उठा लिया गया। यीशु मसीह का स्वर्ग की ओर जाने के बाद 10 दिन के बाद पवित्र आत्मा बल से उतर कर आते हैं। प्रेरित लोग लगभग 120 लोग पवित्र आत्मा से भरपूर होते हैं। उनके बीच में पत्रोस प्रेरित खड़े होकर सुसमाचार प्रचार करते हैं। वहां पर 3000 लोग मसीह के कलीसिया में जुड़ जाते हैं। पब्लिकली यीशु मसीह का कलीसिया का स्थापना वहां पर होता है ना। वहां से शिष्य लोग प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को लेकर भाग रहे होते हैं ना। जहां कहीं उन्हें मौका मिलता है वहां पर प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार वो प्रचार करते हैं। और क्या होता है कि इन्हें बंदी गृह में डालते हैं, लोग उन्हें मारते हैं, पीटते हैं, कूटते हैं। और सबसे पहला शहीद कलीसिया का स्तिफानुस बनते हैं, हमें पता है। उसके बाद याकूब, प्रेरित याकूब को मार दिया जाते हैं। उसके बाद अलग अलग समय में प्रभु यीशु मसीह के उन 12 प्रेरितों को मारने का प्रयास करते हैं। और जब एडी 70-72 तक जब पहुंचते हैं तो क्या हो जाता है, उन 11 प्रेरितों में से 10 प्रेरितों को मार दिया जाता है। एकमात्र प्रेरित रह जाता है जिसका नाम है यूहन्ना, जो प्रभु यीशु मसीह के छाती से, सीने से अपने कान लगाकर
हर बार बैठते थे, वो यूहन्ना जीवित रह जाते हैं। अब जब रोमी साम्राज्य के और हम देखें, रोमी साम्राज्य के ज्यादातर सम्राट क्या होता है कि बहुत क्रूर होता है। क्लाउडियस को छोड़कर, क्लाउडियस बहुत बड़ा ज्ञानी था, अपने देश में क्या होते हैं लिटरेसी लाने का प्रयास करते हैं। उसको छोड़कर, टाइटस को छोड़कर बाकी जितने भी आते हैं सब क्रूर होते हैं। उसमें से सबसे नंबर 1 पे आता है नीरो, है ना। नीरो के विषय में पता है कि जब वहां पर रोम जल रहे थे ना, उसको कहते हैं आगजनी, कहते हैं उसको, उस बंदे को कहते हैं आगजनी, क्योंकि आग लगाने वाला बंदा था। ये बताया जाता है रोम में उसने आग जलाया। जब रोम जल रहे थे तो वो क्या कर रहा था, अपना वीणा बजा रहा था, अपने म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजा रहा था, और लगभग 3 स्टेट जलकर राख हो गया। उसको कोई वो नहीं पड़ा। जब लोगों ने उसके ऊपर, सेनेट के लोगों ने उसके ऊपर, काउंसिल के लोगों ने उसके ऊपर जब ये आरोप लगाना शुरू कर दिया कि तुमने आग जलाया, तो उसने क्या किया, ये आरोप जो है मसीहों के ऊपर डाल दिया। और जितने भी मसीहों को जीवित पकड़ सकते थे, उन मसीहों को जीवित पकड़कर या तो भूखा शेर के सामने डाल देते थे, या तो जंगली सांडों के सींगों में, है ना, 2 जंगली सांडों के सींग में एक एक पैर बांधकर उन सांडों को खुला छोड़ते थे और चीर कर मसीहों को मारते थे। अगर उतना भी नहीं है तो फिर क्या करता था कि मसीहों को पकड़कर उनके ऊपर कपड़ा लिपेटकर उसके ऊपर मोम डालकर, जब वो नृत्यशाला में आता थे नृत्य देखने के लिए, है ना, कैबरे डांस देखने के लिए जब आता था, तो क्या करता था, मसाल के रूप में उन मसीहों को जलाता था। सबसे खतरनाक जो है रोमी सम्राट था नीरो। उसी समय में पत्रोस का भी क्रूसिफिक्शन, या पत्रोस का भी शहीद होना होता है। इसलिए पत्रोस अपना पत्र लिखते वक्त 5 अध्याय में इस प्रकार कहते हैं कि ना, शत्रु, विरोधी, फाड़ खाने वाला, गरजने वाला सिंह का नाय फाड़ खाने के लिए रहते हैं। आक्षरिक रूप में नीरो और आत्मिक रूप में शैतान। इस बात को समझने की जरूरत है। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो फिर हम क्या देखते हैं, उसका बाद टाइटस आते हैं। टाइटस जिसने यरूशलेम मंदिर को घेराबंदी करके यरूशलेम मंदिर को ढा दिया, और टाइटस का लोग मान सम्मान, है ना, रोमी साम्राज्य के लोग मान सम्मान करने लगते। तो टाइटस एक बात कहते हैं कि ये जीत मेरा नहीं है, बल्कि उनका परमेश्वर ने उन्हें मेरे हाथों में छोड़ा। तो टाइटस अच्छे से वो अपना शासन करते हैं। जब टाइटस मर जाता है तो उसका भाई डोमिशियन राजभार लेता है। डोमिशियन राजभार लेता है, और आपको मालूम है डोमिशियन के विषय में इतिहास इस प्रकार कहते हैं, डोमिशियन ऐसा एक सम्राट था जिसके जीवन में करप्शन नहीं था, वो भ्रष्टाचारी नहीं था, अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन चलाता था, अच्छे से इकोनॉमी को लेके आया, लेके अर्थव्यवस्था को सुधारा। लेकिन एक था कि वो यहूदियों से घृणा करता था। जब यहूदियों से घृणा करता तो यहूदी लोग इसके पक्ष में हो जाता है, और यहूदी लोग बोलते हैं हम नहीं है कल्प्रेट, हम कोई अधर्म करने वाले लोग नहीं है। अधर्म करने वाला लोग कौन है? मसीह लोग है। तो उसने कहा कि जहां कहीं मसीह लोग है उसे पकड़ो। सो मसीह लोगों को पकड़ने के लिए वो जिम्मेवारी किसको देते हैं पता है आपको? डोमिशियन के एक बहन थी जिसका नाम था डोमिटिला। वो अपने बहन को और अपने बहनोई फ्लेवियस को ये जिम्मेवारी देते हैं कि जाकर क्या करना है? मसीहों को पकड़ो, जाकर मसीहों को पकड़ो, पता करो और मसीहों को
और मार गिराया। और ये इंटेलिजेंस का काम करते थे, जासूसी का काम करते थे। ये विश्वासी बनकर दोनों जाते थे। और उन दिनों में इतना सताव बढ़ गया था मसीहों के विरोध में, तो वो क्या करते थे कि श्मशान घाट में, जहां पर मालूम है कि पुराना समय में यहूदी लोग जब कोई मर जाते थे, उन्हें क्या करते थे, उन्हें गुफा में रख दिया जाते थे। कब्रिस्तान है ना, कब्र में रख दिया जाता था, गुफा में रख दिया जाता था। तो मसीही लोग आराधना के लिए उन गुफाओं का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, पहले पहले किसी का घरों में उन्होंने संगति चलाया, लेकिन जब सदाव बढ़ गया तो ऐसे जगहों का उन्होंने चयन किया जहां पर लोग दिन का वक्त, रात का वक्त जाने में डरते हैं। कब्रिस्तान में उस समय भी, आज भी लोग जाने से डरते हैं, है ना। सो ऐसे गुफाओं में जाकर वे आराधना करते थे, वे इकट्ठे होते थे। तब भी ऐसे सताव का समय में लोग इकट्ठा होना नहीं छोड़ा। हम क्या करते हैं, हमें इतना सुविधा मिलने का बावजूद भी इकट्ठा होने में हमें मुश्किल है, हम परमेश्वर का आराधना करना हमारे लिए मुश्किल है। लेकिन उस समय में लोग इकट्ठा होना नहीं छोड़ा। सो उन्हें कैसे पहचानते थे, आज अगर एक गुफा में है तो अगला बार जब उन्होंने इकट्ठा होना किसी और जगह पर होता था, तो वो निशान देते थे। निशान क्या देता था कि मछली के रूप बनाते थे, और मछली का सिर जिस तरफ की ओर होता था वो संकेत करता था उसी जगह पर प्रभु यीशु मसीह का आराधना होता है। ठीक है, सो जब वो मछली का चिन्ह देखकर कोई उस जगह पर पहुंचते थे, तो उस जगह का, उस संगति का एल्डर जो था, पासवान जो था, जब लोगों को आते हुए देखते थे, वो क्या करता था, उस जगह से बाहर निकल कर आते थे और उनका पास जाकर कहते थे मारानाथा, जिसका मतलब है कि जीसस इज कमिंग सून, यीशु मसीह जल्द आ रहा है। अगर वो विश्वासी है जो सामने वाला बंदा, तो वो बंदा कहता था कि अनाथमा, क्या कहता था, अनाथमा, जिसका मतलब क्या है, जो मसीह से प्रेम नहीं करता है वो श्रापित है। जो मसीह से प्रेम नहीं करता है वो श्रापित। इनका कोड वर्ड होता था। सो इन्हें पता लगता था कि अच्छा ये विश्वासी है। फिर उसे ले आते थे और वहां पर बैठकर वो सबसे पहले क्या करते थे, परमेश्वर से प्रार्थना करते थे, प्रार्थना विषय बताते थे, और उसके बाद गवाही देने का समय होते थे। तो कई लोग ऐसे होते थे, इस प्रकार गवाही देते थे कि पिछले सप्ताह मेरे साथ आया हुआ मेरा भाई या मेरा पति या मेरा पत्नी आज मेरे साथ नहीं है, क्योंकि वो मसीह के लिए वो शहीद हो गया। ऐसे हालात में डोमिशियन के बहन और बहनोई, डोमिटिला और फ्लेवियस, जा पहुंचते हैं यूहन्ना के कलीसिया में। जब ये सारे गवाही होने के बाद, मैं इतिहास से निकाल कर बता रहा हूं, आप पूछेंगे कहां है, इतिहास से निकाल कर बता रहा हूं। जब ये परमेश्वर का दास यूहन्ना खड़े होकर प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करते हैं, इतिहासकार इस प्रकार लिखते हैं, फ्लेविस उस सरमन के बीच में, उस प्रचार के बीच में खड़े होकर छाती पीट कर अपने पापों का अंगीकार करके प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं। साथ में डोमिटिला भी, जो डोमिशियन का बहन है, वो भी प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में करते हैं। और इन्हें क्या काम सौंपा था, जहां मसीह लोग हैं उनका पता कर उनके विषय में जानकारी दो, ताकि मारे। कई लोगों को इनके द्वारा मारा गया, लेकिन जब यूहन्ना का कलीसिया में जब आता है, यूहन्ना के द्वारा एक उद्धार पाते हैं। ये बात डोमिशियन को पता लगते हैं, और डोमिशियन अपने बहन और बहनोई को दोनों को सजा देते हैं। साथ में यूहन्ना के खोज में लगे रहते हैं, यूहन्ना के खोज में लगे रहते हैं। और यूहन्ना के खोज में एक दिन सुबह यूहन्ना अपने सुबह का प्रार्थना करके जब वो बाहर निकलते तो क्या देखते हैं, 6 घोड़े उसे लेने के लिए सैनिक समेत आए, वह 12 सैनिक। यूहन्ना पूछते, हाँ भाई, क्या
तो कहते हैं कि डोमिशियन सम्राट ने आपको बुलाया है, आपके लिए डेथ वारंट इश्यू किया है, सजाए मौत सुनाया गया। जब डोमिशियन के सेना इसे लेकर चले जाते हैं और उससे यही दिया गया था कि मेरे सबसे प्रिय बहन को इसके कारण मुझे मारना पड़ा, इसलिए क्या करना है, उसके छाती से लेकर नीचे तक, शरीर के निचले भाग तक क्या करना है, तलवार से चीर कर मारना है। जिसने प्रभु यीशु मसीह के लिए क्या कहते हैं, कोड़ा चलवाया था, जिस व्यक्ति ने, उस व्यक्ति का कजिन, उसके भाई वहां पर ये काम करने के लिए आ रहे हैं, है ना। जो किसी को अगर फांसी का सजा सुनाते तो हमारे, है ना, भारत में होता है ना कि किसी एक बंदे को, है ना, निर्धारित किया होता है, वो बंदा आकर उसका क्या बोलते हैं, फांसी लगाते। ठीक वैसे उसको बुलाते, वो चले जाते अपने शार्पन स्वॉर्ड लेकर, तलवार लेकर ना, चौका तलवार लेकर जाता है और यूहन्ना के छाती के अंदर उसे घुसा देते हैं और नीचे की ओर वो चीरता है। वहां पर क्या होता है मालूम है, जब उससे चीरता है तो ऊपर से लेकर वो फिर से जुड़ना शुरू हो जाता है। 2-3 बार एक प्रयास करता है और अपना तलवार को नीचे फेंक कर चले जाते, इस प्रकार कहते हुए इस व्यक्ति के अंदर कोई अद्भुत शक्ति है जिसके द्वारा इसे मैं चीर कर मार नहीं सकता। सैनिक लोग भागकर डोमिशियन के पास जाते हैं और डोमिशियन से कहते हैं कि इसे चीर कर मार नहीं सकते। कहते हैं कि इसको कारागृह में डालो, 4 दिन के बाद मेरे पास ले आना। 4 दिन के बाद बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करता है। 4 दिन के बाद तेल, उबला हुआ तेल उसके लिए तैयार करके रखते हैं और कहते हैं कि यूहन्ना को उस तेल में डाल दिया जाए। यूहन्ना को उस तेल में डाल देते हैं, सोचते हैं कि ये अब तेल में तलकर पकोड़ा बन जाएगा। लेकिन इतिहासकार इस प्रकार लिखते हैं, चंद मिनट बीतने पर यूहन्ना अपना सिर उठाकर साथ में जो खड़े हैं उससे कहते हैं कि मुझे कंबल दे दो, मुझे बहुत ठंड लग रही है। और तेल उबल रहा है, सबके सामने तेल उबल रहा है, तेल से धुआं निकल रहा है उबल कर। लेकिन परमेश्वर का दास यूहन्ना कहते हैं मुझे ठंड लग रही है, कंबल दे दो। तो डोमिशियन क्या कहता है, उसे तेल में से बाहर निकालते हैं और उसे पत्मोस नामक टापू में काला पानी में भेज देते या देश निकाला जाता है। सो परमेश्वर का दास यूहन्ना उस पत्मोस के टापू में रहकर, ग्रीक के जो छोटा सा टापू था उसमें रहकर परमेश्वर का दर्शन पाकर इस किताब को लिखते हैं लगभग AD 95 में। ठीक है, और लिखते वक्त इस प्रकार कहते हैं कि जैसे हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि इस प्रकार वो पहला, दूसरा, तीसरा आयत में लिखा है। यहां पर 6 बातें, खास बातें हमें समझने का है। सबसे पहले बातें कहते हैं कि ये जो प्रकाशन है वो परमेश्वर ने दिया है। ये प्रकाशन किसका है? यूहन्ना का प्रकाशन नहीं है। जैसे आजकल का मॉडर्न स्कॉलर्स कहते हैं यूहन्ना सोते वक्त यूहन्ना को मिला, नहीं। यूहन्ना साफ अक्षरों में कहते हैं कि ये प्रकाशन परमेश्वर ने दिया है। ये प्रकाशन किसने दिया? परमेश्वर ने दिया है। ये कोई इंसानियत या मानसिक या क्या होता है, मानवीय रूप से मिला हुआ प्रकाशन नहीं है, बल्कि परमेश्वर की ओर से परमेश्वर ने दिया है। और वो प्रकाशन क्यों दिया? क्योंकि दासों को शीघ्र होने वाले बातों को दिखाए, है ना। पहले आयत में ऐसा लिखा ना, पहले आयत एक और पढ़ना चाहूंगा मैं। अगर आप लोगों ने खोल कर रखा है बाइबल तो पढ़िए। पहली आयत क्या लिखा है? यीशु मसीह का प्रकाशन जिसे परमेश्वर ने उसे इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें दिखाए शीघ्र होने वाली, जो शीघ्र होने वाली बातें हैं। रुकिए, धन्यवाद। उसे बताए शीघ्र होने वाली बातों का मतलब क्या है?
शीघ्र होने वाली बातों का मतलब ये नहीं कि जब ये पत्र, ये कत, ये किताब जब लिख रहे हैं, ये भविष्यवाणी की किताब, ये प्रकाशन की किताब जब लिख रहे हैं, उस समय होने के विषय में नहीं बता रहे, मैं उसका 50 साल के बाद होने वाले विषय के बारे में नहीं बता रहा है। लेकिन इस पुस्तक में लिखी हुई तमाम बातें वन आफ्टर वन तुरंत होने वाला है, ऐसा समझ में, शीघ्र होने वाला है। इस किताब में लिखी हुई हर एक शब्द, हर एक बात, हर एक घटना क्या होगा? तुरंत होगा, वन आफ्टर वन, एक के बाद एक करके तुरंत तुरंत होने वाला है। इसलिए इसे दिखाने के लिए परमेश्वर ने यीशु मसीह का प्रकाशन दिया। और तीसरी बात ये बताया, अपने स्वर्गदूत भेजकर। ये प्रकाशन कैसे दिया? अपना स्वर्गदूत भेजकर। और स्वर्गदूत शब्द जो है 76 बार इस 22 अध्याय में आता है। कितना बार? 76 बार। मैंने आपको पहले ही बोला, जब कोई भी वर्ड रिपीटेडली आते हैं, बार बार आते हैं, उसका कोई अहम भूमिका होते हैं। फिर ये प्रकाशन परमेश्वर ने अपना स्वर्गदूत भेजकर बताया। किसको बताया? यूहन्ना को बताया। यूहन्ना कौन है? प्रभु यीशु मसीह के चेलों में से, प्रेरितों में से एक, जिसके विषय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, मैं चाहूं तो ये जीवित रहे, है ना। पत्रोस से कहता, तुझे क्या, मैं आने तक ये जीवित रहे, कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर पांचवी बात में क्या कहते हैं कि वचन और यीशु मसीह की गवाही दी। यहां पर ना दूसरी आयत को पढ़िए, क्या लिखा है? जिसने परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही दी, अर्थात उन सारी बातों की भी जिन्हें उसने देखी, जिसे उसने देखा। कई बार ये शब्द आता है, कई बार ये शब्द भी आता है, तो उसके पीछे भी अहम वो है। सो पांचवी बात है कि वचन और यीशु मसीह गवाही यूहन्ना ने पाया और दिया। और छठवीं बात कहते हैं, धन्य है व्यक्ति। धन्य व्यक्ति क्या? जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है। यदि आप और मैं पढ़ते हैं इस वचन को, तो हम कौन है? धन्य है। कई लोगों को यह मौका नहीं मिला इस भविष्यवाणी की किताब में लिखी हुई बातों को समझने का, पढ़ने का। दूसरी बात लिखा है कि धन्य है वे जो सुनते हैं। फिर कहते हैं, और इसमें लिखी बातों को मानते हैं, वे भी धन्य है, क्योंकि समय निकट है। क्योंकि समय निकट है। क्योंकि समय निकट है। कहते हैं तीन बातें यहां पर। धन्य वे लोग जो इसको पढ़ते हैं। पहले शताब्दी के लोगों के पास ये किताब नहीं मिला, वो पढ़ नहीं पाया, लेकिन आज हम अगर पढ़ रहे हैं तो हम कौन है? धन्य है। दूसरा क्या लिखा है? जो सुनते हैं, इन बातों पर कान लगाते हैं, सुनते, हम धन्य हैं। और हम इन बातों को हमारे जीवन में, हमारा समय में पूरा होते हुए देख रहे हैं। तीसरी बात, इस पर लिखी हुई बातों को जो मानते हैं वो धन्य है। याद रखने वाली कुछ बातें हैं हम इस वचन के अंदर घुसने से पहले। मैंने बोला कि अपोकालिप्टिक है, भविष्यवाणी से जुड़ी हुई है, और लेकिन हर एक शब्द कोई ना कोई अंदरूनी अर्थ को नहीं बताता है। हर कोई शब्द, इस बात को हमें समझने की जरूरत है। जैसे कि 666 है ना, शैतान का नंबर, एंटी क्राइस्ट का नंबर। कई लोगों ने बोला कि एंटी क्राइस्ट कौन है? हिटलर एंटी क्राइस्ट था कई लोगों के लिए। सद्दाम हुसैन एंटी क्राइस्ट था। लेकिन इस तरह के व्याख्या में ना जाए, ठीक है। फिर दूसरी बात, इसमें लिखी हुई जो बात है, लिमिटेड लैंग्वेज यूज्ड टू डिस्क्राइब डिस्टेंट फ्यूचर। आगे के भविष्य को बताने के लिए यूहन्ना ने अपने पास जो क्या बोलता है, लिमिटेड, सीमित शब्दों का इस्तेमाल किया है। जो उसने देखा, उसने सुना, उन चीजों को उसके समझ के अनुसार लिखा है। ये बात हमें मालूम है ना, उसका समझ के अनुसार परमेश्वर ने जो दिया उसने लिखा। सो लिमिटेड है। जैसे कि कहते हैं कि जो दो गवाह आएंगे वो मारे जाएंगे और सारे लोगों के सामने
अपने पैरों पर खड़े होकर स्वर्ग की ओर उठा लिए जाएंगे। लोगों ने सबने किल्ली उठाया, सबने मजाक उड़ाया और कहा कि ये कब कैसे संभव है, सब लोग सारे दुनिया कैसे देखेंगे। नहीं देख सकता था। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्रियों में से ज्यादातर अधिकतर है ना 99% लोग थे पढ़े लिखे लोग थे हमारे प्रधानमंत्रियों में से। हमारा सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन था? जवाहरलाल नेहरू। और जवाहरलाल नेहरू के समय पर किसी कोई आकर जवाहरलाल नेहरू से कहे फ्लैट टीवी के विषय में या मोबाइल फोन के विषय में और उसे दिखाई दे, वो कैसे लिखेगा? समझ आ रहा आपको? यूहन्ना ने कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया, उसका समझ के अनुसार इस्तेमाल किया, क्योंकि उसने जो देखा, उसने जो सुना और उसने जो लुक ही हेड सो एंड लुक, उन चीजों को उसने लिखा है। उस लैंग्वेज का भी मतलब हमें समझने की जरूरत है। मैं यहां पर इस प्रकार बोलकर बंद करना चाहूंगा। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग की ओर गया और प्रभु यीशु मसीह ने यह कहा है ना, यूहन्ना 14 का 1, 2, 3 आयत इस प्रकार लिखते हैं, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मुझ पर विश्वास करो, पिता पर, है ना, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूं। मेरे पिता के पास बहुत सा भवन है, जब जगह तैयार हो जाएगा तो मैं आकर तुम्हें भी लेकर चले जाऊंगा। प्रकाशित वाक्य किताब इसलिए लिखा है कि उस आशा को और उस आशा से हमें मिलने वाला आनंद को सुनिश्चित करें। प्रकाशित वाक्य किताब क्यों लिखा? प्रभु यीशु मसीह का आगमन, जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, उस पर विश्वास करने वाले मुझे और आपको अपने साथ अपने भवन में वो ले जाएगा। उस आशा से हम भरपूर हो जाए हर पल, और उस आशा से मिलने वाला आनंद से हम भरपूर हो जाए। इसलिए प्रकाशित वाक्य की किताब परमेश्वर के द्वारा, यूहन्ना के द्वारा ना लिखा गया है। ये प्रकाशन यूहन्ना का नहीं है, परमेश्वर का है। और परमेश्वर झूठ बोलने के लिए मनुष्य नहीं है, वो परमेश्वर है। आने वाले दिनों में होने वाला उन घटनाओं के विषय में जो तुरंत होने वाला है, इस प्रकाशित वाक्य की किताब में लिखा है। तो परमेश्वर से हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर में बुद्धि और समझ दे कि हम इस पे लिखी हुई बातों को समझ सके और हमारे जीवन में लागू कर सके, और आशा को हम थामे रहे, ताकि हम जीवित परमेश्वर के सामने निर्दोष खड़ा हो सके। परमेश्वर ये ना परिचय के द्वारा हमें आशीष बरकत